चंबले चंबले फिदा। अरे चंबले चंबले फिदा, चंबले में घर द्वार हो गया और बंदे तो न तो दौड़ा कि मोटर कार हो गया। चली को याद कहते हैं, हर चली को याद कहते हैं और मुझी को राख कहते हैं और उस राख से बने बारूद को डाकू रहमान खान कहते हैं। शहरत है मेरे नाम का, अरे शहरत है मेरे नाम का शहर जान भाई, अरे शहरत है मेरे नाम का शहर जान भाई। और दुश्मनों को छक्के छुड़ते हैं तो डाकू रहमान खान के नाम से। चाहूं तो जमी खोद कर, अरे चाहूं तो जमी खोद कर पानी उछाल दूं, अरे चाहूं तो जमी खोद कर पानी उछाल दूं और उड़ती हुई जहाज को लंगर संवार दूं, अरे उड़ते हुए जहाज को लंगर संवार दो और गुर्रा कर शेर आए तो आंखें निकाल लो। क्या बताओ, आज मेरे बड़े भैया की याद आ गई। मेरे बड़े भैया काम की तलाश में गए, वो आज तक वापस नहीं आए। वो कहां है, किस साल में है, कैसे है, ये कोई नहीं जानता। मैं तो अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि आप परवरदिगार मेरे बड़े भैया जहां भी हो उन्हें सलामत रखना, अल्लाह सलामत रखना। कुछ देर मैं अपने साथियों का इंतजार करता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। हथौड़ा सिंह, शेर सिंह, लगता है कि सरदार जी आ चुके हैं। चलो सरदार जी से मिलते हैं, फिर उसके बाद आकर सोचा जाएगा। ठीक है, आओ। चलो शेर सिंह चलो। सरदार जी जय मां भवानी। सरदार जी जय मां भवानी की। हथौड़ा सिंह, शेर सिंह, लगता है कि सरदार जी कुछ उदास नजर आ रहे हैं। उदास नजर आ रहे हैं क्योंकि हम लोग मां भवानी का नाम लिया तो सरदार जी कुछ बोले नहीं। अब उदासी का कारण क्या है, तुम जाके हथौड़ा सिंह पूछो कि उदासी का कारण क्या है। शेर सिंह, मैं जरूर पूछूंगा। सरदार जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं सरदार जी। हाँ सरदार जी। चंबल में आया करते थे, खुश नजर आया करते थे, लेकिन आप आ जाए और गम में डूब गए। गम का कारण क्या है सरदार जी? तो आप सब मेरे उदासी का कारण जानना। हाँ सरदार जी, आपके उदासी का कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग आते हैं माँ भवानी का नाम लेता हूँ तो आप कुछ बोलते नहीं, उदास बैठे रहते हैं। इस उदासी का कारण क्या है सरदार जी? अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आगे का काम कैसे चलेगा सरदार? सुनिए मैं बताता हूँ।
उदासी का कारण मेरे बड़े भैया है, मेरे वो बड़े भैया जिनसे मुझे माँ की ममता और पिता का प्यार मिलता था। ओ भाई मुझसे बिछड़ गया है, काम की तलाश में गया, वो आज तक वापस नहीं आया। कहाँ है, किस हाल में है, कैसे है, ये कोई नहीं जानता। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आप परवरदिगार मेरे बड़े भैया जहां भी हो उन्हें सलामत रखना, अल्लाह सलामत रखना। सेरा जी सरदार जी। जब तक मेरे बड़े भैया मुझे मिल नहीं जाते तब तक ये उदासी का कारण बना रहेगा सेरा। जी सरदार जी। तो आपके उदासी का कारण सरदार जी आपका भाई है। हाँ सेरा। सरदार जी मेरी बात मानिए, अगर आपका भाई इस दुनिया में जिंदा होगा तो सरदार जी कहीं में कहीं तो मुलाकात होगी, लेकिन जो सितम और साला जमींदार ढाला है, पहले चलकर उससे निपट के उसके बाद भाई की तलाश जारी रहेगी सरदार जी। चलिए। तो ठीक कहते हो सेरा। हाँ सरदार जी ठीक कहते हो। वो साला आज से तू अपनी जिंदगी की उल्टी गिनतियां गिनना शुरू कर दे बेटा। अरे जिस दिन तेरा बड़ा सामना हुआ बे, उस दिन तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, हराम करो। अगर तुझे जिंदा रहना है तो एक मेरा ऐलान सुन ले हराम जादे, अगर तू अपने बचाव के लिए कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, जैसे कि पुलिस, पीएससी, मिलिट्री, बीएसएफ, कुछ भी लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन ये डाकू रहमत खान तुझे मिट्टी में मिला देगा, हराम कर नहीं छोड़ूंगा। और याद रखा सफी, जितनी दूर मैं तुमसे हूं, जितनी दूर मैं तुमसे हूं, उतनी दूर तुझसे तेरी जिंदगी है, हराम जादे। शेखर सेरा उस हराम जादे के पास चल। अरे शेखर, अरे बिजली टकराए बादल तेरे बूंद से, अरे बिजली टकराए बादल तेरे बूंद से, अरे शेखर हराम कर, होली खेलूंगा तेरे खून से। चलो सेरा, चलो शराब के पास। कैसे चलना है, चलिए। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं, समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं, और जो कूदे जंग में जाने में उसे मर्दाना कहते हैं। साथियों, देखिए आप लोग की सेवा करने के लिए हमारे पार्टी के मास्टर ठाकुर लाल सिंह जी आ रहे हैं। आप लोग शांति बनाएंगे तो आप लोग की अनमोल निधि हराम नहीं होगी। देखिए बच्चे की सदा के भाव में आ रहे हैं हमारे मास्टर प्रमोद कुमार बुला रहे। प्रणाम आदरणीय हमारे मेरा मालिक और नमस्कार करता हूँ। साथ में क्या रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और साथ मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। साथ मेरा मकान राम बढ़े, मेरे घर में मेरे बाबूजी और मेरी माँ थी और साथियों हम दो भाई थे। लेकिन साथियों जब मेरी उम्र 5 साल की थी और मेरे बड़े भैया 10 साल के थे, तभी साथ मेरे बाबूजी और मेरी माँ हम दोनों भाई को छोड़कर भगवान को, बाबूजी और माँ जी के मर जाने के बाद हम दोनों भाई का सारा दुनिया में कोई नहीं था मालिक। आज मैं तो कुछ हूँ अपने भैया के देन से हूँ। साथियों आज मेरे भैया
मेरे लिए रात दिन एक करके मुझे पढ़ाया और लिखाया। आज शतुनिक दिन है जो मैं बीए का छात्र हूँ। साथियों, मेरे बड़े भाई का नाम श्रीमान मोहन कुमार है। एक मेरी भाभी माँ है जिनका नाम है साथियों श्रीमती सावित्री देवी। और शत मेरा नाम रतन है। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं दोस्त अमरनाथ है। मैं उससे मिलने के बाद तब आगे जाऊंगा या मालिक तेरा ही सहारा होगा। भैया जी राम राम। राम राम अमरनाथ। और बताइए भैया, आपके कॉलेज का क्या हाल है, समाचार है? कॉलेज का सब ठीक ठाक है। ठीक है भैया। ये भैया जो आप परीक्षा दिए थे, हाँ। ये बताइए भैया जी, परीक्षा में आप पास हुए या फेल हुए भैया? अमरनाथ, आज भैया के आशीर्वाद से और भाभी माँ के आशीर्वाद से आज मैं कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। बहुत खुशी की बात है भैया, बहुत खुशी की बात है भैया। अमरनाथ, मैं सोच रहा हूँ ये खुशी अपने बड़े भैया से और भाभी माँ से जरूर बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है भैया जी। लेकिन भैया घर चल रहे हो? हाँ। कुछ सुने हैं भैया? अरे भैया, ये भागीपुर और रामगढ़ के बीच में दुर्गे माँ का मेला लगा है भैया। दुर्गे माँ का मेला लगा हाँ हुआ भैया, है। मेला देखते हुए घर चला जाएगा ठीक है भैया। अमरनाथ। ठीक है भैया, आओ चलते हैं। चलो भैया, चलिए। मत करिए। देख, मेलवा में मरामा नहीं दिखाता है ना। पागल हो, बहुत सारे आदमी हैं। ए बिट्टी, आओ चल बिचवा कर चला जाए तो मलाई चाटा जाए। आइसक्रीम खाओगे? हाँ हाँ। चल पाता बने कभी धक्का मारा, कैसे धक्का मारा यार? अरे कहाँ धक्का मारा बे? अरे तुमने धक्का मारा, देख के चले चाहिए ना। बहनी खबरें धक्का मारता है। तुम बेवकूफ हो। अबे धक्का तुम्हारी बहन मारी, समझे कि नहीं? चलो बस करा, हम जानते हैं लड़कियां कितना बड़ा छुछेड़ा हो थी। कह तू रही सा का? तनिक मौका पान तो छक्का चौका मारा चालू, उल्टा चूतिया बना होता है। तुम पहले अपने बहन से पूछे कौन धक्का मारा। बगल हम पता करते ही। जल्दी पूछिए। ए बिट्टिया, देखा झूठ जी बोलू पगल। अच्छा बिट्टी थे इतने धक्का मारे, तू देख नहीं रहा है? उल्टा चूतिया बना दो बिट्टी। तू इधर चल, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ बात कर बिट्टी। श्रीमान जी, आप अंधे हैं? आपको दिखाई नहीं देता? एक लड़की को देखकर धक्का मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वारे जमाना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इंसान गलती भी करता है, ऊपर से रुआ भी दिखाता है। देवी जी बोल रही, क्या आप अंधे हैं? आपको नहीं दिखाई देता? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन देवी जी, भगवान ने अभी भी दो आंख दिए हैं, आपको देख के चलना चाहिए। देख के चलना चाहिए। हाँ तुम्हारा कहने का मतलब कि धक्का मैं मारी हूँ? हाँ। देखने में तो बड़े शरीफ लगते हो, लेकिन काम इतना गंदा करते हो। देवी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ मुझसे बतलाइए। मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, हमें आपसे प्यार हो गया। यानी कि तुमको मुझसे प्यार हो गया। मैं भी तो यही चाह रहा था। देखो, ये सच बात है कि धक्का तुम मुझे मारे हो। हाँ लेकिन जो धक्का तुम मुझे मारे हो, हाँ, सीधा वो चोट मेरे दिल पर लगी है। तुम्हारे दिल पे लगी है? हाँ?
आपने धक्का मारा, मेरे दिल पे चोट लगी है, मैं किससे कहने जाऊं? अच्छा, चोट चोट आपको लगी है? दुनहा जने हमका बतावा, हम समस्या का हल कर पाई। फालतू है, हम भीजा बनाता हुआ आगे चला गया, इनके ऊपर गुस्सा आई है। तो देवी जी आप मुझसे प्यार करना चाहती हो? हाँ। यही तो मैं भी चाहता था, लेकिन मैं तुमसे कैसे कहूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहती हूँ। वाह देवी जी, आप मुझसे शादी करना चाहते हो, और मैं भी यही चाहता था कि मैं आपसे शादी बना लूं, लेकिन आपने मेरे मुंह की बात छीन ली देवी जी, ये तो अच्छी बात है। पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप मेरा नाम जानना चाहती हो देवी जी? मेरा नाम तो रतन है, और मेरा मकान रामगढ़ है। मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं, और एक मेरी भाभी माँ है। मेरे बड़े भैया का नाम श्रीमान मोहन कुमार है, और मेरी भाभी माँ का नाम श्रीमती सावित्री देवी। लेकिन देवी जी, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, और आप कहाँ की रहने वाली है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरा नाम सीमा है। क्या बात है! और मैं इसी भागीपुर की रहने वाली हूँ। घर पे हमारे बड़े भैया हैं, जिनका नाम जमींदार बाबू शेखर सिंह है। यानी आप जमींदार की बहन हो, अच्छी बात है। तो आओ चलते दुर्गा माँ के मंदिर पे शादी में कर लेते हैं। संजय, संजय, मुंह तो हमारा करिया करवा दी। पगले, अब तुम अकेले घर चले जाओ। घर अकेले जाते बाबू साहब हम कहीं पोर दे हैं। बड़े भैया तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। घर पे जाकर साफ साफ सारी बात बता देना कि सीमा बहन रतन के साथ शादी करके रामगढ़ चली गई, और बड़े भैया को अपने साथ लिवा कर तुम्हें रामगढ़ आना होगा। ठीक है बिट्टी, जब ऐसा बात बा तो बिट्टी चाटा बाय बाय जा। देवी जी देखिए, समय कम है, काम ज्यादा है, आप मेरी बात को सुनिए। सुनाओ। हो आइला, हो आइला वही रहता है, चेहरे बदल जाते। चलते ही बाबू साहब के लाए, बाबू साहब के लगे जाते ही हमारे खैर नहीं बागुरु। अरे राम बनवई मनई, अरे राम बनवई मनई, मनई भगवान का राम
शाम हो गया, सवेरा हो गया, ना तो सीमा का पता, ना तो हरामजादा साला मेरा नौकर वापिस आया। अफसोस है मुझे, अब मुझे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। अगर कोई वापस नहीं आया तो मैं स्वयं मेले में जाकर पता लगाऊंगा आखिर बात क्या हो गई। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर बरखुरदार, जय शंकर। ये बता बाबू मेले का सफर कैसा था बे? मेला तो अच्छा लगा रहा होगा, क्योंकि यही से मैं देख रहा था तमाम यात्रीगण मेले के लिए जा रहे थे। क्या हुआ, सफर अच्छा था? अब का बताई, क्या हुआ? हम अपन मुहना पीटी की तोहरे मुहना चुप! पीटी ले। हरामजादे, बात क्या है? तू साले अपना मुख पीटेगा और मेरा पीटेगा? बाबू क्या बात है संजय? एक्सीडेंट हो गया रब्बा, एक्सीडेंट हो गया। किसका एक्सीडेंट हुआ? अरे बाबू वही मेलवा में बिट्टी से हुए खिलर का से धक्का मुक्की हो गई। ओ समझ गया मैं। देखो सीमा भी खर दिमाग की है, हाँ हाँ चूंकि मेरी बहन है और मेले में किसी लड़के धक्का मुक्की हो गई। अरे धक्का तब तू मुक्की क्या साले शकल देख रहा? हम बात ये ना थोड़ा हम कमजोर पड़ते रहे। तो क्या हुआ बे? धक्का मुक्की हो गो आपस में दुनहा पता नहीं का गुटुर गुमबती आने दुनहा कैले हन बिया। और उस लड़के के नाम रतन, उसके बड़े भाई का नाम मोहन और रामगढ़ के रहने वाले हैं। बिट्टी का हमारा भैया बता जा फुल तैयारी के साथ ही। अगर आप कहता तो गेहूं चावल भर ले 1.5 किलो चना खरीद। यही साला शुभ संदेश लेके आया है। और हराम जादी सीमा वाह, अगर मैं तेरी शतरंजी चाल को समझ लिया होता तो बचपन में तेरा कुचल देता। हराम जादे, अपना परायापन दिखा दिया। मैं तो तुझे पढ़ाया लिखाया, नौजवान किया तो अपने मतलब के लिए। इस साली जब नौजवान हो जाएगी, जवानी का जोश चढ़ेगा, तो एक दिन इसके साथ सुहाग रात बनाओ। हराम जादी सीमा, तू शादी करके रामगढ़ गई है। उसके भाई का नाम मोहन है। मोहन मोहन वही है मोहन, कौन? वही है मोहन जो कि 2 टके की छोकरी से माफी मंगवाया था। मोहन, अगर तेरा भाई साला गुनाह किया है, तेरा ठाकुर कसम खाता है बे, जब तक तेरे घर को साले मिट्टी में ना मिला दिया, ताने ताने के हरामजादे मोहताज न कर दिया, तो ठाकुर भी कसम खाता है मेरे माँ का दूध हराम बाओ। संजय, मौका अच्छा मिल गया है बे। अब हम चलते हैं रामगढ़। इसी वक्त तैयारी करो। मोहन, मौत का सौदागर तेरे पास आ रहा।